और वह पिछले 20 सालों से मुंबई में ऑटो चला रहा था। मुंबई का चप्पा चप्पा जानता था और सभी इलाकों से गुजर चुका था। पर मुंबई में एक ऐसी जगह है जहां वह कभी नहीं जाता था। वो है मुंबई की गोरेगांव में स्थित आर्य कॉलोनी। करीब 8-9 साल पहले देर रात में एक पैसेंजर को रॉयल पाम सोसाइटी में छोड़कर घर वापस लौट रहा था। पूरा रास्ता सुनसान जंगलों के बीचों बीच बना था। उस दिन हवा बहुत जोरों से चल रही थी और हल्की हल्की ठंड भी थी। वह किशोर कुमार का गीत गुनगुनाता हुआ जा रहा था कि अचानक उसकी ऑटो के सामने एक औरत आती है और वह झटके से गाड़ी रोकी और उस औरत से माफी मांगने के लिए उतरा, मगर वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। उसको लगा कि मेरी आंखों का कुछ धोखा हुआ है, तो वह ऑटो में वापस बैठ गया। जैसे ही उसने ऑटो स्टार्ट करी, एक बूढ़ी औरत उसके बगल में आकर खड़ी हो गई और उसने कहा, थोड़ा आगे तक चलोगे, और पीछे बैठ गई। उस औरत ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे, पर एकदम मिट्टी में लिपटी हुई। उसका चेहरा उसके बिखरे बालों से छुपा हुआ, जिसे थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि रात के 3 बजे इस बूढ़ी औरत को कहां जाना है। ऑटो ड्राइवर ने पूछा, मैडम कहां जाना है आपको? उसने जवाब में कहा, आगे एक शमशान तक। ऑटो के मिरर से देखा, उसकी आंखों में एक डरावनी सी चमक थी। उसके बाल हवा से उड़े तो उसका गलगला सा चेहरा देखकर आंखें फटी की फटी रह गई। उसके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और तब उसे सूझा कि शायद मेरे पीछे जो औरत बैठी है वो एक चुड़ैल है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वह चुपचाप ऑटो को तेजी से आगे बढ़ रहा था। एकदम से उसकी ऑटो में खड़खड़ हुई और वह बंद पड़ गई। फिर तुरंत उतर के बिना उस औरत से नजर मिलाए ऑटो को ठीक करने में लग गया। जैसे ही उसने ऑटो को ठीक करके ऑटो स्टार्ट किया तो देखा कि वो औरत पीछे वाली सीट पर है ही नहीं। तभी उसके बगल से एक ऑटो गुजरा जिसमें वही औरत बैठी थी। ऑटो ड्राइवर उस इलाके से जैसे तैसे निकलकर घर पहुंचा और सीधे जाकर सो गया। अगले दिन उसको मालूम हुआ कि उस इलाके में एक ऑटो का एक्सीडेंट हुआ है और ऑटो ड्राइवर की उसी समय डेथ हो गई। और सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि वो वही ऑटो था जिसमें वो बूढ़ी औरत बैठकर निकली थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए और सुनिए एक ऐसी ही सच्ची हॉरर स्टोरी।